अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ 10 मुहर्रम का दिन है, सैयदों की कुर्बानी का दिन है। उनकी ज़ात मुक़द्दस पर हदिया दुरूद-सलाम ऊँची आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। थके बैठे हैं, ऊँची आवाज़ से बोलो मिल के पढ़े सब अहबाब। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना भी ईमान भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना भी ईमान भी हुसैनी। कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है। कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है। हर कारी के होठों पे
कुरान भी हुसैनी है, हर कारी के होठों पे कुरान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना भी इमाम भी हुसैनी है। तवज्जो है ना आपकी? रौनक है मसाजिद में शब्बीर के कदमों से, रौनक है मसाजिद में शब्बीर के कदमों से, बर भी हुसैनी है, आज़ान भी हुसैनी है, मिंबर भी हुसैनी है, आज़ान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना भी ईमान भी हुसैनी है। अल्लाह की हम्द हुज़ूर नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर हदिया दुरूद सलाम के बाद दिली दुआ है अल्लाह ताला आज की बबरकत नूरानी इरफानी महफिल शुहदाए करबला, नवाब करबला, शाह सवार मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और आपके तमाम रफ़क़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया गया है। आज जिनकी ज़ेर सदारत है पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत सैयद बिशारत हुसैन शाह साहब मशहदी काज़मी दामत बरक़ातुहुल क़ुदसिया और इस बानियान महफिल भाई मोहम्मद फैसल भट्ट, उनके बरादरान, उनके साजिद भट्ट साहब, उनकी सारी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। शुहदाए करबला के सदक़े अल्लाह ताला उनकी और उनकी टीम को और उनकी सारी इंतज़ामिया को और अवाम अहले सुन्नत को अल्लाह ताला इस महफिल में शिरकत करने पर अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए। शुहदाए करबला की याद ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये वाक़या करबला जो है ये हमें याद दिलाता है हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन नवासों की कुर्बानियाँ, अहले बैत का गम, उनका दुख और उनके दुख में रोना, उनके गम में रोना, ये मेरे आका की सुन्नत और मेरे आका का तरीका है। अहले बैत का जिक्र करके मतलब ये नहीं कि हम सहाबा की तौहीन करते हैं, सहाबा का जिक्र करके मतलब ये नहीं कि हम अहले बैत की शान में कोई कमो बेशी करते हैं, बल्कि हम तो दर वालों के भी कैल हैं, घर वालों को भी कैल हैं। ऊंची आवाज से, हम दर वालों को भी मानते हैं, हम घर वालों को भी मानते हैं। दर वाले भी मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम हैं और घर वाले रसूलुल्लाह की औलाद हैं। जो नबी के पीछे बैठे हम उनकी भी इज्जत करते हैं और जो नबी के आगे बैठे हम उनकी भी एहतराम करते हैं। जिनमें खून मुस्तफ़ा है हम उनका भी एहतराम करते हैं और जो खून मुस्तफ़ा का एहतराम करते हैं हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम किसी की इज्जत और एहतराम के आड़ में हम किसी की तौहीन नहीं करते। हम किसी की इज्जत को बयान करने के बाद हम किसी की तौहीन नहीं करते। हम इज्जत सहाबा के भी कैल हैं और मोहब्बत एहतराम अहले बैत के भी कैल हैं। जिन्होंने अहले बैत एहतराम की, इज्जत एहतराम की, हम उनकी इज्जतों को भी मानते हैं और जिनकी इज्जत कुरान ने बयान की है हम उनकी इज्जतों को भी मानते हैं। तवज्जो है ना? कौन है वो जिसने अहले बैत अतहार की तौहीन की? हम उनकी एक भी नहीं मानते, ना उनको मानते हैं ना उनकी मानते हैं।
हम उनके दर के खादिम हैं, हम उनके दर के गुलाम हैं जिन्होंने मुस्तफा की आल से दिली तौर पर मोहब्बत की और बतौर एहतराम मिंबर छोड़ के कहा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासो, ये मिंबर भी आपका है, ये नाना भी आपका है, हम आपके नाना के भी खादिम हैं, हम आपके भी खादिम हैं। बल्कि एक सहाबी ने तो यूं कहा था कि ऐ सैयद आलम के बेटे, ये जो मेरे सर पर बाल उगे हैं ये भी आपके नाना के सदके मिले हैं, ये जो शाही मिली है ये भी आपके नाना के सदके मिली है, ये जो लंगर मिलता है ये भी आपके नाना के सदके मिलता है। तो आए रसूलुल्लाह के नवासे, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ऐ नवासे रसूल, तेरे बाप का चेहरा देखना सवाब है। क्यों कि तेरा बाप सैयदुल औलिया है, तू जंगली जवानों का सरदार है, तेरा नाना जंगली, तेरा नाना नबियों का सरदार है, माँ जंगली औरतों की सरदार है और तुम खुद जंगली जवानों के सरदार है। हम उनको भी मानते हैं जो जंगली सरदार को मानते हैं, हम उनको भी मानते हैं जिनके मुतल्लिक कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिज़वाना। हम उनको भी मानते हैं जो आपस में शीरो शकर थे, हम उनको भी मानते हैं जो कुफ्फार के खिलाफ थे, हम उनको भी मानते हैं जिन्होंने आले रसूल की मोहब्बत में पगड़ी नहीं पहनी, जिन्होंने आले रसूल की मोहब्बत में जूता नहीं पहना। जाके जब बेटे ने पैगाम पहुंचाया, अब्बा इमाम हसन आए थे, इमाम हुसैन आए थे, उन्होंने पगड़ी छोड़ दी और अपने पाँव में जूती नहीं पहनी, कहा सैयद आए और उमर बैठा रहे। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना आपकी? सैयद आए और उमर बैठा रहे। हम उनके भी इज्जत के कायल हैं। जब मुस्तफा के कंधे पे हजरत इमाम अली मकाम बैठे, एक पाँव इधर एक पाँव इधर, इमाम हुसैन के दोनों पाँव अलम नशरा के सीने के पर थे और मेरे आका ने हुसैन को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। हुसैन का चेहरा यहाँ, और कभी हुसैन को मेरे आका इधर से मुंह डालते, मुंह चेहरे को पकड़ते और प्यार करते, और कभी इधर से पकड़ते प्यार लेते। और मुस्तफा के नवासे को हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और मोहब्बत की निगाहों से देखा, जज्बे में आकर, मोहब्बत में आकर, इश्क में आकर कहा इब्नुल अली वजहन नबी, ऐ अली बेटा तेरा लगता है चेहरा मुस्तफा। तवज्जो है ना? किसने कहा था? सिद्दीक अकबर ने कहा था इब्नुल अली वजहन नबी, ऐ अली ये बेटा तेरा लगता है चेहरा मुस्तफा वाला। कौन कहता है कि सहाबा आल से मोहब्बत नहीं करते? कौन कहता है कि सहाबा हुजूर की आल से मोहब्बत नहीं करते? अरे ये कौन था जो मिंबर नबवी पे बैठा हुआ था? आए इमाम हसन, कहा अंजिल अन मजलिस अबी, ऐ सिद्दीक अकबर उतर जा मेरे नाना के मिंबर से। सिद्दीक ने ये नहीं कहा मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, क्यों उतर जाऊं? सिद्दीक अकबर ऐसे करके खड़े हो गए, कहा ऐ नबी की औलाद, ऐ रसूलुल्लाह की औलाद, ये मिंबर भी तेरा है, नाना भी तेरा। आपकी ये कौन था? सिद्दीक अकबर। ये कौन थे सिद्दीक अकबर? कहा मिंबर भी आपका है, नाना भी आपका है, ये खादम भी आपका है। कौन कहता सहाबा हुजूर के आल से प्यार नहीं करते? आइए जरा सुनिए, ये कौन है सिद्दीक अकबर? ये कौन है सिद्दीक अकबर? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुसैन को उठाए हुए रसूलुल्लाह को देखा, अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे लगता है ये हुसैन आपको प्यारा है। फरमाया ऐ सिद्दीक अकबर, ये हुसैन अकेला मुझे प्यारा नहीं, ये खुदा को भी प्यारा है मुस्तफा। तवज्जो है ना? आइए जरा, अगर हम उम्र नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, सारे बोलो मिलके नाराए हैदरी।
माशाल्लाह हमारी जमात अहले सुन्नत के मायानाज खतीब मायानाज आलिम दीन जो अपनी मिसाल आप अपनी पहचान आप, उन्होंने अपने रिज़्क़ के हलाल से 500 रुपये अहले बैत अतहार की इज्जत और अजमत के सदके अता की। अल्लाह के कारी साहब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तवज्जो है ना आपकी। आइए सुनिए कौन कहता है कि अतहार से सहाबा नफरत करते थे। अरे उसका मुंह गंदा, उसका अकीदा गंदा, उसका अंदर गंदा, उसका बाहर गंदा, उसकी नस्ल गंदी, वो खुद गंदा। हमारा अकीदा ये है कि सहाबा जिस तरह हुजूर के फरमान के मुताबिक सहाबा ने सुना था, अरे आने वाला गली से आ रहे हैं, पहले से सवार हुजूर के कंधे पर इमाम हुसैन है। देखने वाले ने देखा, कहा अरे आका सवार कितना प्यारा है। मुस्तफा ने जुमले को काटते हुए कहा था, अरे उमर तू सवार देखता है, सवारी नहीं देखता। इस तरह सवारी बड़ी आला है, इस तरह सवार बड़ा आला है, इस तरह सवार आला है, सवारी जो है ना। ये कौन थे? ये कौन थे? ये हजरत उमर थे। फिर कहते हो उमर सहाबा कराम उमर नबी की आल की इज्जत नहीं करते। अरे ये कौन थे सहाबा? तवज्जो है ना, तवज्जो है। कौन थे सहाबा? ये जो माल बट रहा था ना मदीने पे, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन मुस्तफा उमर इब्ने खत्ताब, जिसके मुतल्लिक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अरे मेरे बाद किसी नबी नहीं आना होता। अगर किसी में खसलत है, आदत है, वो उमर इब्ने खत्ताब है। और पीछे पीछे खत्ताब का बेटा है, आगे आगे अली का बेटा है। तवज्जो है ना आपकी। आगे आगे अली का बेटा है, पीछे पीछे खत्ताब का बेटा है। जब बटने की बारी आई, देने की बारी आई, उमर ने मिंबर छोड़ा, उमर ने कुर्सी छोड़ी, कहा अरे हसन इब्ने अली, अरे हुसैन इब्ने अली, ये कुर्सी भी आपकी है, ये माल भी आपका है। डबल माल अता कर दिया। पीछे से उमर इब्ने खत्ताब का बेटा आया, कहा अब्बा जी मुझे कम, इनको ज्यादा, माल भी हमारा, कुर्सी भी हमारी और सल्तनत भी हमारी, खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा हूँ। उमर की आंखों में जलाल आया। फरमाया एक मर्तबा फिर दोहरा जरा, क्या कहा है तूने? कहा अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा हूँ, जानशीन मुस्तफा का बेटा हूँ। कहा और तू कब मुकाबला करने लगा है रसूलुल्लाह की आल से? बता ना जरा, तेरी माँ इनकी माँ जैसी है, तेरा बाप इनके बाप जैसा है, तेरा नाना इनके नाना जैसा है, तेरा पापा इनके पापा जैसा है। न तेरी माँ ऐसी, न तेरा पापा ऐसा, न तेरा नाना ऐसा, न तेरा खानदान ऐसा। जब कुछ भी तेरा इन जैसा नहीं है तो तू कब से मुकाबला करने लगा है? आए खत्ताब के बेटे, तेरी जुर्रत कहाँ, तेरी इज्जत कहाँ, तेरा मर्तबा कहाँ? न अली जैसा कोई, न नबी जैसा कोई, न फातिमा जैसा कोई। जब इन जैसा कोई नहीं है तो फिर खुदा की खुदाई में जिस तरह मुस्तफा जैसा कोई नहीं है, इस तरह हसन हुसैन। नारे तकबीर नहीं यार, बुलंद आवाज मजमा पड़े है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, नारे हुसैनियत, या हुसैन, या हुसैन। शाह जी जिंदाबाद। अरे ये कौन थे सहाबा में भौंकने वालों? ये उमर इब्ने खत्ताब है, जिसने कहा था अरे तू कौन है कहने वाला? तेरी नानी ऐसे है, तेरी माँ ऐसे है, तेरा बाबा ऐसे है। ना तेरे बाबा, न इनके बाबा जैसा कोई बाबा, न इनके नाना जैसा कोई नाना, न इनकी माँ जैसी कोई माँ, न इनके बाप जैसा कोई बाप। फिर तू कब से मुकाबले करने लगा है? अगर इनके नाना जैसा नाना कोई नहीं है तो फिर चुप करके बैठ जा। खुदा की खुदाई में मुस्तफा भी एक है, हसन हुसैन भी एक है। और उलमा बैठे हैं, उलमा के कदमों पे हाथ, मुर्शिद का हाथ सर पे, अल्लाह इनका साया अहले सुन्नत पे कायम रखे। बानियाने महफिल सुनो,
जब से हुसैन करबला में गए, जब से शहीद करबला बने, जब से नवाब करबला बने, जब से शाहसवार मुस्तफा बने, सुनो वो जुमला जो आपके दिल पे दस्तक दे। आज तक नबूवत का दावा करने वाले कितने आए हैं, कितने आएंगे, नबूवत का दावा करते रहेंगे, लेकिन आज तक हुसैनियत का दावा किसी ने नहीं किया, क्योंकि नबूवत के दावे करने में नोट आते हैं और हुसैनियत का दावा करने में जान देनी पड़ती है। तवज्जो है ना? मुर्शिद आपकी दुआ का सदका, कौन है जो हुसैनियत का दावा करे? नहीं, लाखों यजीद आएंगे पर हुसैन एक ही है। कौन अली? कौन अली? जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शारू दरवाजा अली है। मैं इल्म का शहर हूं, दरवाजा अली है। जो ऊपर से आए, इधर उधर से आए, वो चोर तो हो सकता है, वो चोर तो हो सकता है, वो लुटेरा तो हो सकता है, वो बेईमान तो हो सकता है, वो ठगबाज तो हो सकता है, वो नट हो सकता है, लेकिन जो दरवाजे से आए वो हुजूर का गुलाम है। जो ऊपर से छलांगे लगाए, इधर उधर से आए और आकर घुसने की कोशिश करे, हम उसे नहीं मानते। जो दरवाजे से आए वो अली का गुलाम है, जो इधर से आए वो चोर के। तवज्जो है ना? हम इधर उधर के कहल नहीं, हम तो सीधा अकीदा। तवज्जो है ना? आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, फरमाया इल्म का शहर मैं हूं, दरवाजा अली है। जो इधर उधर से आया उसे चोर समझना, उसे बेईमान समझना। जो दरवाजे से आएगा अली की गुलामी की सनत लेके आएगा। थके बैठे हो सही, पीछे वाले आप थके बैठे हो सही। सुनिए, ये किसके बेटे हैं? ये किसके बेटे हैं? ये उनके बेटे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में सर नंगा नहीं किया। तवज्जो है ना? मैं एक फिक्रा पढ़ने लगा हूं, मैं सैयदा की सीरत का एक जुमला पढ़ने लगा हूं, देखता हूं कि कौन बोलता है, किसके दरवाजे पे सैयदा की सीरत दस्तक देती है। मदीने का ताजदार, नबियों का सरदार, हसनैन करीमैन के नाना, जिनके दरवाजे पे जिब्रील आके रुक जाए, बगैर इजाजत के ना जाए। इजाजत तो जिब्रील को भी नहीं है, इजाजत जिब्रील के बगैर, इजाजत के बगैर जिब्रील भी नहीं जा सकता। सुनिए, मैं सीरत का एक जुमला पढ़ रहा हूँ। मुस्तफा मुसल्ले से उठे, सामने जो गली है जहाँ जो हुज्जाज किराम हैं, उम्रा ज़ायरीन हैं, इनको पता है, तारीख उठाकर देख लें, किताबें उठाकर देख लें, वीडियो उठाकर देख लें। जो बाबू सलाम है ना, बाबू सलाम, उसके सामने जो गली है उसको जन्नत वाली गली कहा करते थे। उसी गली में सैयदा का घर था, और जब हुजूर वहां से निकलते तो सीधा सैयदा के घर आते। वहां से हुजूर उठे। तवज्जो है? तवज्जो है ना आपकी? तवज्जो है? वहां से हुजूर उठे, खरामा खरामा चलते आए। कहाँ आ रहे थे? सैयदा के घर। दरवाजे पे आए, कुंडी लगी हुई थी, दरवाजा बंद था। हुजूर ने मंदक्कल बाब, दरवाजा खटकाया, आवाज आई, कौन? फरमाया, बेटी तेरा बाबा। कहा, बाबा ठहर जाएं, ठहर जाएं। जो बाबा का नाम सुन के खड़ी हो जाएं, सलाम के लिए, अदब के लिए। ये भी तरीका हमें सैयदा ने सिखाया है कि जब बाप आ जाए, बेटी बैठी रहे। हलाली बेटी, हलाली बेटी, हलाली बेटा कभी बैठा रहे। ये बाप का इस्तकबाल नहीं, ये हमें सैयदा ने सिखाया है। अरे बाप आ जाए तो बेटा खड़ा हो जाए, माँ आ जाए, बाप आ जाए तो बेटी उठ जाए। ये सैयदा का तरीका भी है। सैयदा कहा, बाबा ठहर जाइए, ठहर जाइए, मुझे शिद्दत से बुखार है। मेरे पास जो चादर है वो अगर मैं सर पे लेती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव नंगे होते हैं तो पाँव को ढांपती हूँ तो सर नंगा हो जाता है। बाबा मेरे पास चादर नहीं है। जब चादर की बात आई तो फिर हुजूर ने वो चादर अता फरमाई जिसका कुरान तज़किरा करता है। वो चादर फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला।
ऐसे नहीं, ऊंची आवाज से बोलो। फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अविल कुस्मिलहु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। हुजूर ने अपनी चादर उतारी दीवार के ऊपर से, सैयदा ने चादर पहनी, दरवाजा खोला, सैयदा बाबा के एहतराम में खड़ी हो गई। फरमाया बेटी हसन कहाँ है, हुसैन कहाँ है? बाबा मेरे पास मौजूद हैं। नमाज का वक्त था, नमाज पढ़ के जब हुजूर आए, मगरिब का वक्त था, जो ताकीद मेरे मुस्तफा ने फरमाई, फरमाया बेटी मैं नमाज पढ़ा रहा था, मेरे कानों में हसन की हुसैन की रोने की आवाज आई, मैं बेचैन हो गया, मैं तुम्हें बताने आया हूं हसन हुसैन को रोने ना दिया कर, मुस्तफा बेचैन हो जाते हैं। जो नमाज में मुस्तफा बेचैन हो, हसन हुसैन के लिए रोने पर बेचैन हो, यही इमाम हसन, यही इमाम हुसैन जब करबला में ज़िबा हुए होंगे, बर्छियां लगी होंगी, तलवारें लगी होगी, तो फिर मुस्तफा के दिल पर क्या गुजरी होगी। आइए सहाबा का अकीदा सुनिए, सुनो मेरे सहाबा का जिक्र सुनने वालों। हुजूर के जाने के बाद जब सहाबा को याद आती, एक तरफ हसन को बिठाते, एक तरफ हुसैन को बिठाते, तो मुस्तफा की तस्वीर बन जाती है। अल्लामा साहब बैठे हैं, किबला कारी मुअज़्ज़म अली चिश्ती साहब, किबला कारी तैयब रज़ा सईदी साहब, जिनके तवस्सुल से यहाँ मुझे हाज़िरी का शर्फ हाज़िर हुआ। किबला अल्लामा साहब के रिज़्क़ में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप सबके सुनिए, सैयदा कायनात दोनों बेटों को लेकर आई, इमाम हसन इमाम हुसैन को आके मुस्तफा की गोद में डाल दिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ऐ करीम आका, ऐ मेरे करीम बाबा, अपनी सिफात में से कुछ इन्हें भी अता कर दीजिए। सैयद आलम नूर मुजस्सम फखरे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को उठाया, मुस्कुरा कर फरमाया फातिमा, फिर कहना नाना अपनी सिफात में से इन्हें भी कुछ अता कीजिए। हुजूर ने 4 सिफतें बांटी, इमाम हसन में, इमाम हुसैन में। कहा फातिमा हसन को अपना रोब भी दे रहा हो, हसन को अपना हौसला भी दे रहा हो। कहा नाना मेरे हुसैन के लिए कहा है, क्या है? तो सैयद आलम ने फरमाया बेटी अगर जुर्रत देखनी हो, बहादुरी देखनी हो, सखावत देखनी हो मेरी, तो हुसैन को देख लेना। अगर रोब दबदबा हौसला देखना हो तो हसन को देख लेना। सहाबा कहते हैं जब हमें याद है मुस्तफा आती, हम दोनों को बिठाते तो तस्वीर मुस्तफा बन जाती। तवज्जो है ना, तस्वीर मुस्तफा बन जाती। अल्लाह अकबर, तवज्जो है ना आपकी, अल्लाह अकबर। सुनिए, इन्होंने दुआ मांगी, या रसूल अल्लाह, हुजूर की बारगाह में अल्लाह हमें करम कीजिए। सहाबा को याद आती है, हमें बिठा के ज़ियारत कर लेते हैं। जब हमें अल्लाह अज़ान हो गई, अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह पाक करम। अर्ज की हो ऐ नाना जान, हमें जब ज़ियारत का मौका मुयस्सर हो, हमने ज़ियारत करनी हो, ख्वाब में हुजूर के रोज़े पर सलाम पढ़ा, नींद आई, ठंडी ठंडी हवा चली, ख्वाब में हुजूर आए, फरमाया हुसैन परेशान ना हो। जब सहाबा को याद आती है, तुम्हें देख लेते हैं, अल्लाह तुम्हें अगले साल बेटा देगा, नाम अली अकबर रखना, बेटा तेरा होगा, शक्ल मेरी होगा, बेटा तेरा होगा, शक्ल मेरी होगा। साल बाद सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैह के लख्ते जिगर को अल्लाह ने लख्ते जिगर दिया, जिनका नाम हुसैन ने अली अकबर रखा। नाम अली अकबर था, शक्ल मोहम्मद वाली थी। सारा दिन हुसैन ने, बिल्कुल मैं जुमले शार्ट कर रहा हूँ, सारा दिन हुसैन ने खैरात बांटी, खैरातें चलाई, किसी को यमन की चादरें, किसी को इराक की चादरें। सारा दिन हुसैन बार बार दरवाजे पे देखते रहे,
आज मेरी बहन नहीं आई, भाई के घर बेटा पैदा हो बहनें आके मुबारक देती हैं, आज मेरी बहन नहीं आई, सारा दिन देखते रहे। तारीख दान लिखते हैं, असर का टाइम आया, कहा लैला मेरी बहन नहीं आई, कहा मुझे भी इंतजार है। फिर कुछ देर बाद पूछा लैला मेरी बहन नहीं आई, कहा मुझे भी इंतजार है। जब असर का टाइम हुआ मगरिब के करीब, कहा लैला मेरी बहन नहीं आई, हो सकता है नाराज हो, मैं उसे जाकर मना भी आता हूँ, ले भी आता हूँ, आज जो कुछ मांगेगी हुसैन दे देगा। अल्लाहु अकबर गनी कबीरा। आओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सानिया ज़हरा के घर गए। मगरिब का टाइम होने वाला है, दरवाजा बजाया, आवाज आई कौन है? कहा हुसैन इब्न अली। दरवाजा खोला, सैयदा कायनात की बेटी ने दरवाजा खुला। हजरत इमाम अली मकाम अंदर गए, कहा बहन आई क्यों नहीं? अल्लाह ने बेटा दिया है, सारा दिन मैं खैरात बांटता रहा हूँ, किसी को अपनी चादरें, किसी को इराक की चादरें, किसी को सोने दे दिनार दिरहम दे दिए, आए मेरी बहन तुम नहीं आई। कहा भाईजान मगरिब का इंतजार कर रही थी कि अंधेरा हो जाए, भाई के घर जाऊं। फरमाया बहन आ मेरे घर चलो, मुबारक भी वहीं जाके लो और इनामात भी वहीं लो। आगे आगे मेरा हुसैन चले, एक तारीख वाला लिखता है आगे सैयदा ज़ैनब चली और पीछे इमाम आली मकाम चले, उनके कदमों पे कदम रखते रहे। जब घर गए फरमाया बेन हुसैन इब्न अली है, मदीना शैयबा है। हजरत इमाम आली मकाम ने कहा बहन मदीना शैयबा है, नाना का शहर है, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मांग लो जो मांगना चाहती हो। सैयदा ने कहा हुसैन मांग लो। कहा मांग ले? कहा देना पड़ेगा। फरमाया दे दूंगा, मांग लो दे दूंगा। हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया हुसैन इब्न अली देना चाहते हो, जो खुदा ने तुम्हें बेटा दिया है वही बेटा मुझे अता फरमा दे। हजरत इमाम अली मकाम सलामुल्लाह अलैह ने सोचा नहीं, उठाकर अली अकबर को उनकी गोद में रख दिया। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे बहन अगर किसी दिन जरूरत पड़ जाए, मुझे जरूरत पड़ जाए इस्लाम के लिए तो मुझे वापस कर देना। कहा भाईजान बच्चा दे रहे हो, गोद में खेलने वाला, दूध पीने वाला, 18 साल जवान करके पाल के दे दूंगी नबी के दीन के कुर्बानी के लिए, तो फिर दुनिया याद रखेगी ज़ैनब ने पाला कैसे है, हुसैन ने दीन मुस्तफ़ा के लिए कुर्बान करना कैसे है। आओ मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब 10 मुहर्रम का दिन आया, शहीद होते रहे, वारो वारी शहीद होते रहे। हजरत गाजी अब्बास सलामुल्लाह अलैह के बाद हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। एक रिवायत में है कि पहले आए हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाबा जान की खिदमत में अर्ज करते हैं, बाबा मुझे इजाजत दो। चचा गाजी भी गए, अली कासिम भी गए, औना मोहम्मद भी गए, मुस्लिम बिन औसा भी गए, मुझे भी इजाजत दे दो। मेरे इमाम ने फरमाया अकबर तुम्हें कैसे इजाजत दूं, तो मेरे नाना की तस्वीर है, तो शक्ल मुहम्मदी है, तू तस्वीर मुस्तफ़ा है, तुम्हें दुश्मन के हाथों कैसे बेल लो। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की बाबा जहाँ अली कासिम गए हैं, औना मोहम्मद गए हैं, मुस्लिम बिन औसा गए हैं, वहाँ बिन कल्बी गए हैं, आए बाबा मुझे भी जामे कौसर पीना है। क़यामत वाले दिन मेरे नाना हुजूर कह देंगे आए अकबर तेरी जवानी सलामत रही है, मेरा नवासा कटता रहा, उनकी जुल्फ़े खून के अंदर लिपत होती रही, उनका चेहरा करबला की रेत में रुलता रहा। आए अकबर तूने जवानी सलामत रखी है, मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे इमाम फरमाते हैं अकबर
मैं बेटा तू मेरा है, तुझे पालने वाली तेरी फूफी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, जा उनसे इजाज़त ले ले, अगर वो इजाज़त दे दे तो तुम जाने के लिए तैयार हो जाना। हजरत अली अकबर पाक सलामुल्लाह अलैहा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खैमे में गए, देखा फूफी कुरान पढ़ रही है, अजीब नजरों से देखा। हजरत अली अकबर पाक को कुरान बंद किया, क्योंकि एक कुरान बंद है और नाते के कुरान के चेहरे की इज्जत करने के लिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हजरत अली अकबर पाक सलामुल्लाह अलैहा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कुरान बंद किया, फरमाया अकबर कैसे आना हुआ? अम्मा कुछ मांगने आया हूँ। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अकबर आज पानी न मांगना, आज खाना न मांगना, नाने का शायर होता खाना भी देती पानी भी देती, यहाँ गरीबुल वतन है, कुछ देने के लिए नहीं है। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, आय अम्मा किसने खाना मांगा है, किसने पानी मांगा है, मैं तो कुछ और मांगने आया हूँ। अम्मा मुझे शहादत के लिए इजाजत दीजिए। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा अकबर चला जा, मैंने तुझे आज के दिन के लिए नहीं पाला, तुझे कटने के लिए नहीं पाला, तुझे शहीद करवाने के लिए नहीं पाला, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नहीं पाला। लेकिन हजरत अली अकबर पाक जो सवाल करती हैं, फरमाया अम्मा नाने का दीन इससे भी कीमती है, अय अम्मा नाने का दीन भी इससे कीमती है। कल क़यामत के दिन हजरत कासिम ने अपने टूटे हुए सेहरे दिखाने हैं, गाजी अब्बास ने कटे हुए बाजू दिखाने हैं, हजरत औन मोहम्मद ने जिस्म के टुकड़े दिखाने हैं, चचा गादी ने बाजू कटा के दिखाने हैं, कासिम ने जिस्म के टुकड़े करा के दिखाने हैं। आए अम्मा मैं भी चाहता हूँ उन्होंने मुस्तफ़ा के हाथों से जामे कौसर का प्याला पी लो। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया अकबर तुम्हें इजाजत नहीं है। कहा अम्मा तू सैयदा की बेटी है, तेरी माँ भी सखी, तेरा बाप भी सखी, तेरा नाना भी सखी, तेरा भाई भी सखी, यूँ समझिए कि सखियों के दरवाजे पे एक साइल आया है। जब इतनी बात हुई सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा कामिला साजिला हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया आए अली अकबर पालने वाली मैं हूँ, तुझे पैदा करने वाली लैला है, जाओ उनसे भी इजाजत लेके आओ। इधर माँ ने सुना मेरा बेटा इजाजत के लिए आ रहा है। हजरत सैयदा लैला ने कुरान की तिलावत करते हुए कुरान बंद किया, कहा बिस्मिल्लाह। आए मेरा बेटा बड़े अरसे बाद मुझे माँ कहने के लिए आया है। कहा अम्मा आज दीन मुस्तफा की बात है, आज नाना मुस्तफा के दीन की आबियारी की बात है। अम्मा मैं तुझे इजाजत लेने आया हूँ। सैयदा जमीन पे बैठी और अपनी झोली फैलाई, फरमाया बेटा इस तरह बच्चे माँ की गोद में लेटकर प्यार करते हैं, मेरा दिल चाहता है गोद मेरी हो सर तेरा हो, आज तू बच्चा बन के लेट जा, मैं माँ बन के तुझे प्यार करूंगी। ओए मामा किस तरह अपने बच्चे को प्यार कर दिया ने, माए अपने बच्चों को किस तरह मोहब्बत और प्यार के साथ पालती हैं। सलाम उन माओं को जिन्होंने अपने बच्चों को पाल के दीन मुस्तफ़वी पर कुर्बान कर दिया। फरमाया अकबर मेरी ख्वाहिश है कि एक मर्तबा तुझ मुझे अपने जुबान से माँ कह दे। कहा अम्मा मुझे इजाज़त चाहिए। कहा बाप से इजाज़त ले लो, अपने बुबी से इजाज़त ले लो। अम्मा उनसे इजाज़त ले आया हूँ, अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। कहा जाओ हुसैन को बुला कर लाओ। हजरत इमाम अली मकाम आए। हजरत उम्मे लैला कहने लगी या इब्न रसूलिल्लाह
आए हुसैन बने अली अकबर बार बार इजाजत के लिए जिद कर रहे हैं। मेरे इमाम ने फरमाया, आए इमाम तेरी अजमतों को सलाम है जिन्होंने अपने बेटे के सर पर खुद बनाया, तलवार गले में लटकाई, नेजा पकड़ाया, लिबास बनाया। फरमाया जा बेटे अल्लाह की अमान हो, दीन मुस्तफी पर कुर्बान हो जाओ। हजरत अली अकबर पाक सलामुल्लाह अलैहा खैमे से निकलने लगे। फुप्पी ने देखा होगा, माँ ने देखा होगा, बहन ने देखा होगा, चच्ची ने देखा होगा, कुर्बान उनकी अजमत पर कि माँ ने कैसे जुदा किया होगा, बहन ने कैसे जुदा किया होगा, बाप ने कैसे जुदा किया होगा, कुर्बान उस छोटी बहन की अजमत पर। 4 साल की बेटी है, पाँव से लिपट गई, भैया तुम कहाँ जा रहे हो, बाबा अकेले हो गए हैं। अरे चचा गाजी गए, भैया कासिम गए, औनो मोहम्मद गए, वापस नहीं आए। आए मेरे भैया तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो जिनसे मदीने में वादा करके आए हो। हजरत सैयदा सुगरा, उन्हें कौन लाएगा, उनकी मोहब्बतों के चर्चे करने वालों, उन्हें कौन सलाम पहुंचाएगा। फरमाया ऐ सकीना उन्हें मेरा सलाम देना, उन्हें कहना जो भाई वादा करके गए हैं वो वादा निभा नहीं सके। अल्लाह अकबर गनी कबीरा। हुसैन इब्ने अली दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए। फरमाया अकबर एक मर्तबा सीने से लग जा क्योंकि तू शक्ल रसूलुल्लाह है, शक्ल रसूलुल्लाह। तवज्जो, अल्लाह अकबर अली कबीरा। हजरत अली अकबर गए, फिर बुलाया, फिर गए, फिर बुलाया। 3 मर्तबा मेरे इमाम ने सीने से लगाया। फिर फरमाया अल्लाह की अमान हो। मेरे अली अकबर को हुसैन इब्ने अली ने सवारी पर सवार किया। हुसैन इब्ने अली सवारी पर सवार हुए, मैदान में गए। फरमाया जालिमो आओ देखो मैं कौन हूँ। हमारे बने साथ कहने लगा शिम से ये देखो कौन है। उन्होंने कहा ये रसूलुल्लाह के बेटे का बेटा है जिसको अली अकबर कहते हैं। शक्ल मुहम्मदिया है जिनकी चेहरे की नूरानियत बता रही है कि चेहरा रसूलुल्लाह वाला। अल्लाह। अली अकबर पाक ने अपना तारफ करवाया। फरमाया लोगों सुनो मेरा तारफ, मैं इब्ने रसूल का बेटा हूँ, मुझे अली अकबर कहते हैं। यजीदी फौज के 22,000 लश्कर थे, किसी की जरूरत ना हुई तारीफ दान लेते हैं। अली अकबर फिर लौट गए अंदर और 22,000 के लश्कर को तहस नहस करके रख दिया। जिधर मुंह करते उधर सर उतरते, जिधर मुंह करते उधर बाजू कटते, इधर मुंह करते किसी की गर्दनें कटी, किसी के चेहरे कटे, किसी की बाजू कटे, किसी की टांगे कटी। अरे हुसैन उन मोहब्बतों के जज्बे के साथ देखते रहे। जिस गुलशन को 18 साल पाला वो गुलशन के लुटने का टाइम आया। जिस माँ ने 18 साल पाला अपने बेटे को, उसके गुलशन का टाइम लुटने का टाइम आया। जिस फूफी ने 18 साल अपने बेटे को पाला, उनके गुलशन का टाइम आया। अल्लाह अकबर गनी कबीरा। हजरत अली अकबर इधर गए, इधर गए, फिर वापस लौट के आए। ये एक ही शहीद करबला है जो गया और वापस लौट के आया। फिर हुसैन इब्ने अली से मिले और कहा अब्बा अगर 2 घूंट पानी के मिल जाते ना तो आज इनको पता लग जाता कि अली का पोता आया है। इमाम अली मकाम ने अंगूठी उतारी, मुंह में रखी, चूसा। फरमाया बेटे पानी तो अब तुम्हें हौज़े कौसर में नाने मुस्तफा के हाथों से मिलेगा। अली अकबर गए, मैदान में लड़े और एक जालिम ने सीने में बर्छा मारा। अली अकबर जीन से जमीन पे आए और आल मदद या बता की पुकार लगाई। हुसैन इब्ने अली गए। इधर सैयदा तैयबा ताहिरा की बहू हजरत उम्मे लैला को जब खबर मिली कि बेटा शहीद हो गया, आखिरी जुमला बेटा शहीद हो गया, तो कहा आए ज़ैनब मेरी आंखों की बिनाई चली गई, मुझे नजर नहीं आता कि खैमे का दरवाजा कहाँ है, मैं भी चलूं अपने बेटे को ले आऊं। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने कहा ये हमारा घराना ऐसा घराना है जो पर्दा है, पर्दे के बगैर औरतें कभी मैदान में नहीं जाती। वो कैसा मंजर था जब हुसैन ने अपने बेटे को उठाया, वो कैसी मोहब्बतें थी जब हुसैन ने उन मोहब्बतों के अजमतों के साथ
हुसैन इब्न अली ने अपने बेटे को लाशे को उठाया होगा, ये अर्श के फरिश्ते जानते हैं या करबला वाले जानते हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।